Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our new book, which is Education Persona. Our first chapter is Introduction about Education. First MCQs is our first fill in the blanks. You can say it. Word education is derived from two Latin words. Word education is derived from how many words? Two Latin words. One is educere and another one is educare. Educere का मतलब होता है bring up और educare का मतलब draw up या bring up होता है, ठीक है. Capacity to feel pleasure and pain at right moment is said by. प्लेजर और पेन को फील करना राइट मोमेंट पे, सही मोमेंट पे. प्लेजर जब हो तो प्लेजर फील करना, जब पेन हो तो पेन फील करना. ये किसने बताया था? ये बताया था प्लेटो ने, ठीक है. क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. अगर आपका बॉडी साउंड है तो माइंड भी साउंड होगा, ठीक है. तो साउंड बॉडी में साउंड माइंड की क्रिएशन होती है. किसने बताया था? एरिस्टोटल ने बताया था. Development of capacity of an individual which will enable to control his environment and fulfill his responsibilities is shared by. कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है? अपने आप को डेवलप करता है और अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है अपने मुताबिक और फुलफिल करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करता है. तो वो किसके मुताबिक? ये जॉन डेवी ये कहता है. डैश मीन्स रेंज ऑफ मैटर. रेंज मीन्स रेंज ऑफ मैटर. रेंज किसे कहते हैं? मिनिमम टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू मिनिमम एक रेंज होती है ना, या मैक्सिमम या मिनिमम. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड. एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम साइको पेडागोजी भी कहते हैं. इफ़ यू वांट टू मेक एजुकेशन अ सिस्टमेटिक एंड टेक्निकल सब्जेक्ट यू हैव टू यूज़. अगर आपने एजुकेशन को एक सिस्टमेटिक और टेक्निकल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना है तो आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी होंगी. वर्ड गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन. एजुकेशन को डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फिलॉसफी प्रोवाइड करती है, ठीक है. सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी की को सिस्टमेटिक स्टडी हम जब करते हैं तो उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं. टाइप्स. एजुकेशन की कितनी टाइप्स हैं? एजुकेशन के कितने मोड्स हैं? तो ये एमसीक्यूज़ ज़्यादातर आते हैं. तो 3 मोड्स हैं. इनके नाम क्या क्या हैं? फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है. द टीचिंग एंड लर्निंग विच इन्वॉल्व्स. ऐसी टीचिंग और लर्निंग जिसमें सुपरविजन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक प्लान होता है, प्रॉपर प्लान होता है, एम्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. जिसमें एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, उसमें मुकम्मल हमारी सुपरविजन हो रही होती है, टीचर्स होते हैं, क्लासरूम होता है, फिर उसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, तो एक फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है. द प्रोसेस इन विच अ पर्सन लर्न्स अ स्किल एंड गेट नॉलेज विदाउट प्रॉपर इंस्टीट्यूशन. अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के बगैर आप नॉलेज और कोई स्किल गेन कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन. और इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है. मतलब ये हम सारी ज़िंदगी जब से पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं, मरने तक हम ये सीखते हैं, तो इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी कहते हैं. इसके लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है. जो भी स्किल हम सीखते हैं या नॉलेज सीखते हैं विदाउट एनी प्रॉपर इंस्टीट्यूट, तो हम इसको क्या कहेंगे? इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे. अच्छा. द एजुकेशन विच इज़ गोट थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ऐसी एजुकेशन जो कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू हासिल हो जाए. जैसे हमारे पास क्या होता है, जो डिस्टेंस लर्निंग या ई लर्निंग हम मोबाइल से ऑनलाइन नेटवर्क वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स से पढ़ रहे होते हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, नॉलेज जो गेन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास ई लर्निंग होती है. और डिस्टेंस लर्निंग मतलब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे डिफरेंट टाइप्स की वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो ये डिस्टेंस लर्निंग कराती हैं, तो ये भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती हैं. अच्छा. ज़्यादातर एक एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि एजुकेशन के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपने बताना है 4 एलिमेंट्स हैं. तो कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट या करिकुलम, मेथोडोलॉजी एंड एवोल्यूशन. कंटेंट या करिकुलम एक ही टर्म है, ठीक है. पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर करिकुलम होता है, फिर मेथोडोलॉजी होती है, फिर लास्ट में एवोल्यूशन होती है. एम्स ऑफ एजुकेशन आर अचीव थ्रू. एम्स एजुकेशन के जो एम्स होते हैं उसको कैसे अचीव करते हैं? करिकुलम के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं. जब तक करिकुलम नहीं होगा हम उन एम्स को अचीव नहीं कर सकते. पेडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स. टीचिंग मेथड्स के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? पेडागोजी के अंदर पढ़ते हैं. डैश गिव्स अ जजमेंट और डिसीजन अबाउट द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग. किसी चीज़ को जज करना या डिसीजन लेना कि मतलब किसी चीज़ के बारे में वैल्यू, उसकी कितनी वैल्यू है, इसकी कितनी वर्थ है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एवल्यूएशन, ठीक है. देयर आर डैश फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की कितनी फाउंडेशंस हैं? 4 फाउंडेशंस हैं. फिलोसफिकल है, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल. एन एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड. एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? कल्चर कहते हैं. कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ग्रुप्स. इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में रहते हैं तो एक सोसाइटी बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं. लिंटन क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर इनटू 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज. जो लिंटन थे, एक साइंटिस्ट थे, उसने जो कल्चर है, कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया था. एक को कंजर्वेटिव, दूसरे को क्रिटिकल और तीसरे को क्रिएटिव कहते हैं.
अभी कंजर्वेटिव क्या होता है, जब कोई चेंज आए तो उसके अपोज करता है, अपोजिंग सडन चेंजेस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब एक हम कहते हैं कि इसका कंजर्वेटिव माइंड सेटअप है ना, यानी मतलब चेंज को आसानी से मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते, अपोज करते हैं। सडन चेंजेस अचानक से जो चेंजेस आती हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, अपोज करते हैं, तो उसका मतलब एक कंजर्वेटिव है। ठीक है, कंजर्वेटिव कैटेगरी में आएगा। थिंकिंग रिफ्लेक्टिवली एंड एवेलुएटिंग आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर।